Galapagos forever. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपको मैंने बहुत महीनों के बाद देखा है क्योंकि मैं आपसे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी एग्ज़ाम चल रही थी। एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल, नॉट वेलकम बैक टू अवर न्यू चैनल नेम। और उस चैनल और अब मेरे चैनल का नाम क्या है? पहले तो रुशान श्रेयांशी था, अब कैसे बदल गया? PPG शॉर्ट फॉर्म है। बिल्कुल सही कहा। मेरी टीम का नाम है पिंक पर्पल गर्ल्स, जो कि मेरे स्कूल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और हमारी पूरी टीम में मिलाकर लोग बनते हैं 7। तो मैं उनका नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन आप देख सकते हैं जो कि मैंने अभी अभी शॉर्ट्स में डाला है। खैर ये बात छोड़ो, तो आज मैं आपको बनाने वाली हूँ बताओ क्या इतना भारी चीज़ क्या होता है? उसको कटनी पड़ेगी और मुझे ट्रक लेना पड़ेगा। चलो मैं ट्रक लेकर आ गई। बिल्कुल सही कहा। लैंडफॉर्म्स, आज हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे जो कि 3rd क्लास में आता है। देखो गाइस, ये रहा लैंडफॉर्म्स। ये एक पेज का ही नहीं है, मैं आपको इसके हदर्स नहीं दूँगी। देखो आज हमारा टॉपिक लैंडफॉर्म्स है जो कि छोटा सा है। बाद में तो सबसे पहले हम प्लेन सीखेंगे, बाद में माउंटेन सीखेंगे, बाद में हिल्स सीखेंगे, बाद में प्लेट्यूज। तो चलो अभी हम लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं। हेलो, टुडे वी विल लर्न EVS of 3rd class of Lead School Landforms. ESA 7, page number 54. We have learned about different water bodies on the earth. हमने डिफरेंट मतलब कि अलग अलग वाटर बॉडीज, मतलब कि तालाब, नदी, वो सारे वाटर बॉडीज होते हैं जो कि हमने बहुत सारे अलग देखे हैं। Other than water bodies, we can also find land on the earth in the different shapes and size. जब हम कहीं भी वो वाटर बॉडीज पर जाते हैं ना, हमें वहाँ पर कितने सारे लेन दिखते हैं। किसी किसी के 4 साइड लेन होते हैं, किसी किसी को 1 साइड, किसी किसी का 2 साइड, किसी किसी का 3 साइड्स। ऐसे ही सब कुछ होता है, जैसे तुम ना पागल हो। उसके बाद, हैव यू एवर नोटिस दैट द लेन इन सम प्लेसेस इज फ्लैट एंड इन अदर प्लेसेस? क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ चीज़ें फ्लैट होती है, मतलब कि सीधी होती है, और कुछ टेढ़ी मेढ़ी। इट इज रेज्ड, क्या वो गिर जाती है? वो तो हमें कुछ मालूम नहीं है क्योंकि तुम लोगों में अक्ल ही नहीं है। वो नहीं गिरती क्योंकि वो बड़े बड़े पत्थर से बनी होती है। तो दोस्तों, बाद में उसका क्या आता है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन थोड़ा छोटा ही है। अ नेचुरल सरफेस ऑफ द लैंड इज नोन एज अ लैंडफॉर्म। चलो मैं 5 टाइम रिपीट करती हूँ। अ नेचुरल सरफेस ऑफ द लैंड is known as a landform. A natural surface of a land, it is known as landform. क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? हाँ, चलो। The earth has various types of landforms. हमारी पृथ्वी है ना, देखो सोच लो कि मेरे हाथ में पृथ्वी है, इतनी छोटी छोटी, ये बॉल जैसी। देखो मैं एक बॉल लेकर आती हूँ, वो भी पिंक कलर। सॉरी दोस्तों, मेरे मतलब कि सॉरी स्टूडेंट्स, मेरे पास तो बॉल मिल ही नहीं रहा था, इसलिए मैं ये लेकर आ गई। सोच लो ये हमारी पृथ्वी है, लबो मत समझना, हाँ, इसलिए मैं उल्टा कर देती हूँ। सोच लो ये हमारी पृथ्वी है और देखो यहाँ पर ये इतना सारा है, वो लैंड है। यहाँ पर एक ही पार्ट लैंड होता है, तो इसको भूल जाओ और देखो ये छोटू सा पार्ट एक लैंड होता है, बाकी सब कुछ क्या होता है? वाटर। तो देखते हैं आगे क्या है।
इंस्टेंटली मतलब कि ये वर्ड तो मुझे भी नहीं पता। इंस्टेंटली अ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं। Let us learn about some landforms. चलो हम कुछ लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो पहला है प्लेन्स। फ्लैट लैंडफॉर्म्स स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज। क्या तुम लोगों को पता है कि ये जो फ्लैट होता है मतलब कि सीधा, उसके ऊपर हम लोग खड़े रहते हैं, मतलब कि ये जमीन। देखो मैं अभी कहाँ खड़ी हूँ, देखो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो मैं अभी कहाँ खड़ी हूँ। मैं अभी कहाँ खड़ी थी, बिल्कुल सही कहा, मैं अभी प्लेन के ऊपर खड़ी थी, क्योंकि ये हमारी खेती करने में भी काम में आती है। नेक्स्ट नंबर 2, माउंटेन्स एंड हिल्स। रेस्ड लैंडफॉर्म्स। रेस्ड लैंडफॉर्म्स मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे। देखो वो नहीं आता रफ, वो पत्थर वाला स्टोन्स पत्थर वाला रास्ता में हम खड़खड़ कर होती है, वो ऐसे ऊपर नीचे जाता है। वैसे ऊपर नीचे वाला ये पहाड़ी दो तरह की होती है, लेकिन हिल्स छोटे छोटे होते हैं। माउंटेन्स और हिल्स ऐसे होते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, प्लेट्यूस। क्या प्लेट्यूस? वो हम खाना डालते वो वाला प्लेट नहीं, उसका नाम तो है प्लेट्यूस। Raised landforms with flat tops. वो दोनों तरीका आता होता है, वो प्लेन्स और माउंटेन्स, वो प्लेन्स माउंटेन्स एंड हिल्स को मिक्स करके बनता है। देखो जैसे कि सोच लो कि मैं अभी प्लेट्यू के ऊपर खड़ी हूँ, और देखो मैं टेढ़े मेढ़े भी है और मैं अच्छी तरह से चल भी पा रही हूँ। वहाँ पर ऊपर का थोड़ा फ्लैट होता है और नीचे थर वाला। दैन तो आज हम पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे प्लेन्स की। चलो, उसके नीचे है प्लेन्स। प्लेन्स आर फ्लैट पीसेस ऑफ लैंड दैट आर स्प्रेड। अब मैं सीधा पढ़ने लगूंगी, ठीक है? तुम लोगों को खुद हिंदी में समझना है। Plains are flat pieces of land that are spread over large areas. They are formed by the soil brought by rivers. The soil gets deposited on the land where a river flows. Lands are very fertile and are therefore good for farming. Future of plants. Let us look at some important features of plants. They are flat areas of land. They are used for farming. They are found near rivers and the coastal area. Let us learn about 2 important plants in India. The northern plains are located in the northern part of India. Most of these plants were formed by rivers such as the Ganga. The coastal plains are located on the narrow strips found in the eastern and western parts of India. They lie close to the Bay of Bengal and the Arabian Sea. It is interesting to know that the northern plains are more fertile than the coastal plains. Can you find out why? और वो सब कुछ आप हिंदी में लिख कर लाओगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये सब कुछ आप कमेंट पे लिख कर लाओगे जितना मैंने अभी पढ़ा, ठीक है? और मैं पेपर पे कर्स के लिए जाऊँ, ठीक है? बहुत मिलेंगे। और कल का हमारा नया टॉपिक माउंटेन्स है, जिसको तुम लोग पहले से खोल कर रखोगे, ठीक है? अब से मैं 3rd क्लास की टीचर हूँ। बाय बाय।